नमस्कार साथियों। पिछली क्लास में हमने राव बिक्का से लेकर और राव जयसिंह तक के शासनकाल को और कल्याणमल के शासनकाल को पढ़ा था और उसमें हमने पृथ्वीराज, कल्याणमल के जो पुत्र हैं पृथ्वीराज, उनके बारे में भी चर्चा की थी। इस क्लास में हम राजा राय सिंह के बारे में चर्चा करेंगे और राय सिंह का जो इतिहास है वो बीकानेर का एक महत्वपूर्ण इतिहास है, क्योंकि उन्होंने जूनागढ़ किले का निर्माण करवाया था। उन्होंने बहुत उपलब्धियां हासिल की थी। तो हम राय सिंह के बारे में चर्चा करते हैं। राजा राय सिंह बीकानेर के जो शासक थे उनके बारे में। राव कल्याणमल ने जब अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी तो उसके जो दोनों पुत्र थे राय सिंह और पृथ्वीराज राठौड़, ये दोनों अकबर की शरण में चले गए थे। और उसके बाद में कल्याणमल की मृत्यु के बाद में जो अगला शासक बनता है बीकानेर का वो राजा राय सिंह बनते हैं। तो अकबर के द्वारा जोधपुर का सूबेदार नियुक्त किया गया था इन्हें। क्यों? क्योंकि जो जोधपुर का जो शासन था उसका राजा कौन था? राव चंद्रसेन। और राव चंद्रसेन ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी, तो इसलिए अकबर ने क्या किया था? जोधपुर पर आक्रमण करवा दिया था। और जोधपुर का जो प्रशासनिक कार्य नियुक्त किया था वो किसे नियुक्त किया था? वो राय सिंह को नियुक्त किया था। तो अकबर द्वारा जोधपुर का सूबेदार नियुक्त किया। राजा राय सिंह को अकबर द्वारा जोधपुर का सूबेदार नियुक्त किया गया और महाराज धीराज की उपाधि दी गई। माफ कीजिएगा, महाराजा की उपाधि दी गई। महाराजा की उपाधि दी। अकबर ने राजा राय सिंह को महाराजा की उपाधि प्रदान की। समय जो राय सिंह थे उन्होंने महाराज धीराज की उपाधि धारण की थी। समय ने की उपाधि धारण की। अब आगे बात करते हैं। राय सिंह द्वारा रावचंद्र सेन पर भादरा जून की पहाड़ी पर आक्रमण किया गया। मैंने आपको बताया था जोधपुर के इतिहास में कि जब अकबर ने नागौर दरबार लगाया था उस समय 3 ऐसे शासक थे जिन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। पहले थे महाराणा प्रताप, दूसरे थे राव चंद्रसेन और तीसरे थे सिरोही के देवड़ा सुल्तान। तो उन्होंने क्या किया था? जब अकबर की अधीनता राव चंद्रसेन ने नहीं स्वीकार की तो क्या किया था? अकबर ने उन पर पहले तो जोधपुर पे अटैक करवाया था और वहाँ से जो राव चंद्रसेन थे वो वहाँ से छोड़कर जोधपुर को छोड़कर चले गए थे। और उसके बाद में जो दूसरा अटैक होता है वो राय सिंह द्वारा भादरा जून की पहाड़ी पर चंद्रसेन के ऊपर किया जाता है। राय सिंह द्वारा राव चंद्रसेन पर भादरा जून की पहाड़ियां भादरा जून की पहाड़ियां पर आक्रमण करवाया गया। भादरा जून की पहाड़ी पर क्या करवाया गया? आक्रमण करवाया गया राजा राय सिंह द्वारा चंद्रसेन पर। चंद्रसेन जो कि मारवाड़ के राजा थे उन पर क्या करवाया गया था? अटैक। किसके कहने पर? अकबर के कहने पर। अकबर व जहांगीर ने इनको दक्षिण अभियान पर भी भेजा था। अकबर
व जहांगीर ने इन्हें दक्षिण अभियान पर भी भेजा गया था। दक्षिण अभियान पर भी इनको भेजा गया था और दक्षिण अभियान पर जाते समय इन्होंने निःशुल्क चिकित्सालयों का निर्माण भी करवाया था। दक्षिण अभियान पर जाते समय निःशुल्क का निर्माण करवाया गया। जब राजा राय सिंह दक्षिण अभियान पर जा रहे थे उस समय उन्होंने रास्ते में निःशुल्क चिकित्सालय का भी क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। और एक राइटर थे मुंशी देवी प्रसाद, उन्होंने राजा राय सिंह को राजपुताने के कर्ण की उपाधि दी थी। मुंशी देवी प्रसाद राजपुताने का कर्ण। राजपुताने का कर्ण किसे कहा गया था, राजा राय सिंह को कहा गया था। और इन्होंने जूनागढ़ किले का निर्माण करवाया था। जो बीकानेर के अंदर जूनागढ़ का किला है उसका निर्माण किसने करवाया था, राजा राय सिंह के द्वारा करवाया गया था। जूनागढ़ किले का निर्माण करवाया गया। राजा राय सिंह के द्वारा बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण करवाया गया था। अब आगे चलते हैं इनके बारे में, और आगे क्या लिखा है। आगे बात करें तो इनके द्वारा जो पुस्तक लिखी गई थी, पुस्तक की बात करें, बाल बोधनी, रायसीय महोत्सव, और उपाधि दी गई थी राजेंद्र दरबारी द्वारा। राजेंद्र दरबारी द्वारा इन्हें उपाधि दी गई थी जय सोम ग्रंथ में। इनकी और भी किताबें हैं, करमचंद, करमचंद वंशोत्की, ये इनके शासनकाल में किताबें लिखी गई थी। बाल बोधनी, रायसीय महोत्सव और राजेंद्र दरबारी द्वारा लिखी गई थी जय सोम के ग्रंथ में, करमचंद वंशोत्की कीर्तन काव्यम।
कर्तन काव्यम। जूनागढ़ के अंदर, इन्होंने जूनागढ़ के अंदर जैता जैन द्वारा जैता जैन द्वारा जूनागढ़ के अंदर जैता जैन द्वारा राय प्रशस्ति लगवाई गई थी। राय सिंह के द्वारा जूनागढ़ किले के अंदर जैता जैन द्वारा राय प्रशस्ति लगवाई गई थी। प्रशस्ति लगवाई गई। और जब अकबर ने चित्तौड़गढ़ पे आक्रमण किया था, उस समय जैमल और फत्ता जिन्होंने क्या किया था, उस युद्ध में भाग लिया था। और उस समय अकबर उनसे प्रभावित होकर उन्होंने क्या किया था, आगरा के किले में उनकी याद में मूर्तियां लगवाई थी। क्योंकि उनकी वीरता को देखकर अकबर ने क्या किया था, आगरा के किले में जैमल और फत्ता की क्या लगाई थी, मूर्तियां लगाई थी। लेकिन औरंगजेब के समय उन मूर्तियों को तुड़वा दिया गया था और राय सिंह ने क्या किया था, वही मूर्तियों को जूनागढ़ के किले में लगवाया गया था। जूनागढ़ का जो मुख्य द्वार है, वहां पर जैमल और फत्ता की मूर्तियां लगवाई गई थी, जो औरंगजेब ने क्या किया था, आगरा के किले से तुड़वा दी थी। और वो लगवाई किसने थी, अकबर द्वारा लगवाई गई थी। जूनागढ़ किले के मुख्य द्वार जैमल व फत्ता जैमल राठौड़ व फत्ता सिसोदिया की पाषाण काल की मूर्तियां लगवाई। जब चित्तौड़गढ़ पर उदय सिंह का शासन था और अकबर ने उस पर आक्रमण करवाया था, और आक्रमण करने के बाद में जब चित्तौड़गढ़ को जीत लिया था और किले के अंदर कोई भी उन्हें कीमती सामान नहीं मिला, तो उन्होंने क्या किया था, कत्लेआम का आदेश दे दिया था। और बाद में उन पर एक ऐसा कलंक लग गया था, जिसके बाद में उन्होंने क्या किया था, उस कलंक को, जो अमिट कलंक है, उसको मिटाने के लिए उन्होंने आगरा के किले में जैमल और फत्ता सिसोदिया की मूर्तियां लगवाई थी। लेकिन बाद में जो औरंगजेब के शासनकाल में क्या किया था, औरंगजेब ने उन मूर्तियों को तुड़वा दिया था। और उन मूर्तियों को उस समय राय सिंह ने क्या किया था, अपने जूनागढ़ के किले के मुख्य द्वार पर लगवा दिए थे। वो पाषाण काल की मूर्तियां थी, जो आज भी वर्तमान में जूनागढ़ किले में जैमल और फत्ता सिसोदिया की मूर्तियां लगी हुई है। अब अगला बात करते हैं दंतानी के युद्ध की। 1583 में दंतानी का युद्ध हुआ था। पंद्रह सौ तिरासी में राय सिंह
प्लस जगमाल वर्सेज देवड़ा सुल्तान। राय सिंह और जगमाल, जगमाल कौन थे? महाराणा प्रताप के बड़े भाई थे, जो कि जब उदय सिंह की मृत्यु हुई थी तो ये राजा बन गए थे जगमाल। लेकिन जो वहाँ के मुख्य सरदार थे उन्होंने क्या किया था, जगमाल को हटाकर महाराणा प्रताप को राजा बना दिया था वहाँ का। लेकिन ये नाराज होकर अकबर के सेवा में चले गए थे, और बाद में जब जब नागौर दरबार लगा था तो उस समय क्या हुआ था, नागौर दरबार के समय देवड़ा सुल्तान ने भी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की, तो इसलिए अकबर ने इनके ऊपर राय सिंह को कहकर इन पर आक्रमण करवाया था, जिसे दंतानी के युद्ध के नाम से जाना जाता है। और दंतानी का युद्ध राय सिंह और जगमाल सेनापति थे मुख्य, और देवड़ा सुल्तान पर इन्होंने क्या किया था, आक्रमण किया था। अब आगे बात करें राय सिंह की। राय सिंह ने दलपत सिंह को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। राय सिंह ने दलपत सिंह को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, लेकिन जहांगीर ने इन्हें हटा दिया था। जहांगीर ने हटा दिया था, और दलपत सिंह को पहले तारागढ़ के दुर्ग में बंदी बनाकर रखा गया, और कुछ समय बाद उन्हें हनुमानगढ़ के जो पटनेर दुर्ग है उसके अंदर भी बंदी बनाकर रखा गया था। दलपत सिंह को तारागढ़ के दुर्ग में दलपत सिंह को तारागढ़ के दुर्ग में बंदी बनाकर रखा गया था, और उसके बाद में हनुमानगढ़ के बटनेर दुर्ग में भी बाद में उसे बंदी बनाकर रखा गया था। अब जो अगला शासक है उसकी बात करते हैं। पहले राय सिंह को खत्म कर लेते हैं। राय सिंह की जो मृत्यु हुई थी वो 1612 में हुई थी। 1612 में राय सिंह की हुई थी मृत्यु, और बहारनपुर महाराष्ट्र में हुई थी। अगर इनकी छतरी की बात करें तो देवकुंड बीकानेर में इनकी छतरी बनी हुई है। देवकुंड बीकानेर में इनकी छतरी बनी हुई है। देवकुंड बीकानेर के अंदर इनकी राय सिंह की छतरी बनी हुई है। अब आगे नेक्स्ट शासक की बात करते हैं, सूर सिंह की। बस अब मेन इसके अंदर जो बीकानेर का शासन काल है उसमें एक महाराजा गंगा सिंह इम्पोर्टेंट है। बाकी जो शासन काल के राजा थे वो बिल्कुल छोटे छोटे हैं, ज़्यादा कोई बड़े नहीं है एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट शासक है सूर सिंह। सूर सिंह की बात करें तो इनके निर्माण काल की बात आती है। सूर सिंह के सूर सिंह ने सूर सागर झील का निर्माण करवाया था। सूर सागर
झील का निर्माण करवाया था बीकानेर के अंदर। सूर सागर तालाब भी बनाया इन्होंने। सूर सागर तालाब जोधपुर के अंदर है। सूर सागर तालाब जोधपुर के अंदर है। और एक सूर सागर स्थान है जो कहां पर है, कोटा के अंदर है। सूर सागर स्थान कोटा में है। मछली पालन के लिए जाना जाता है इसे। नेक्स्ट शासक की बात करते हैं करण सिंह की। करण सिंह को जांगलधर बादशाह के नाम से भी जाना जाता है। और आप देखोगे कि जो बीकानेर के राज चिन्ह है उसके अंदर जो नीचे वाली साइड लिखा होता है जांगलधर बादशाह। करण सिंह को क्या कहते थे, जांगलधर बादशाह के नाम से भी जानते थे। इनकी उपाधि जांगलधर बादशाह। इनके शासनकाल में मुख्य युद्ध की बात करें तो मतीरे राड़, एक मतीरे के लिए एक युद्ध हुआ था। उसकी कहानी मैं थोड़ी सी आपको बताना चाहता हूँ कि जो एक मतीरा था उसकी जो बेल थी वो तो क्या नाम थे बीकानेर के अंदर थी। और जो मतीरा लगा था, मतीरा जिसे तरबूज कहते हैं, वो कहाँ उग गया था, वो नागौर की बाउंड्री में उगा था। तो इस विवाद को लेकर एक युद्ध हुआ था इतिहास के अंदर जिसे मतीरेरी राड़ के नाम से जाना जाता है। और यह 1644 के अंदर यह युद्ध हुआ था। ये करण सिंह और नागौर के शासक अमर सिंह राठौड़ के बीच में हुआ था। और इस युद्ध में बीकानेर के जो शासक थे वो जीत गए थे। एक मतीरे के लिए युद्ध हुआ था जिसे इतिहास में मतीरेरी राड़ के नाम से जाना जाता है। मतीरे रिराड़। करण सिंह वर्सेज अमर सिंह राठौड़। करण सिंह व अमर सिंह राठौड़ के बीच में हुआ था। और इस युद्ध में करण सिंह की जीत हुई थी। और जो मतीरा था वो करण सिंह ले गए थे अपने साथ, क्योंकि ये युद्ध हुआ ही मतीरे के लिए था। राजस्थानी भाषा में उसे मतीरा कहते हैं और हिंदी भाषा में उसको तरबूज के नाम से जाना जाता है। इन्होंने करनी माता का मंदिर का निर्माण करवाया था। करनी माता के मंदिर का निर्माण करण सिंह ने करवाया था देशनोक के अंदर, जो बहुत प्रसिद्ध मंदिर है चूहों के लिए। देशनोक बीकानेर। 1658 में धर्मत का युद्ध हुआ था दारा शिकोह वर्सेस औरंगजेब के बीच में। उसकी बात करते हैं। धर्मत का युद्ध
1658 के अंदर युद्ध हुआ था। 1658 में दारा शिकोह वर्सेज औरंगजेब के बीच में एक युद्ध हुआ था, जिसमें इनके जो पुत्र थे करण सिंह के, पदम सिंह तथा केसरी सिंह ने क्या किया था, इस युद्ध में औरंगजेब का साथ दिया था। और पदम सिंह के नाम पर बीकानेर जो संभाग है उसके अंदर एक तहसील भी है जिसे पदमपुर के नाम से जाना जाता है, और ये इन्हीं के नाम पर बसाई गई है। पदमपुर की जो तहसील है वो पदम सिंह के नाम से बसाई गई है। और ये बीकानेर के जो राजा थे करण सिंह, उनके पुत्र थे पदम सिंह, और दूसरे थे केसरी सिंहपुर। केसरी सिंहपुर भी बीकानेर के अंदर, बीकानेर जो राज्य था उसके अंदर एक जगह का नाम है जो पदमपुर के पास है, पदमपुर से कुछ ही दूरी पर है। ये इन दोनों के नाम पर बसाए गए छोटे से कस्बे हैं एक। और इसमें जो औरंगजेब है, औरंगजेब का साथ पदम सिंह व केसरी सिंह ने दिया था। अब बात करते हैं इनके दरबारी कवि की, गंगाधर मैथिल। गंगाधर मैथिल कर्ण भूषण, काव्य डाकनी। गंगाधर मैथिल द्वारा दरबारी कविता उसने दो लिखी थी ग्रंथ, कर्ण भूषण और काव्य डाकनी। और साहित्यकारों के साथ मिलकर इन्होंने कल्पसूत्र लिखा था। करण सिंह ने साहित्यकारों के साथ मिलकर साहित्यकारों के साथ मिलकर कल्पसूत्र लिखा था। अब आगे बात करते हैं अनूप सिंह की, जो बीकानेर के नेक्स्ट शासक थे। उनका शासनकाल 1479 से लेकर 1679 से लेकर 1698 तक का शासनकाल रहा था अनूप सिंह का। जो बीकानेर के नेक्स्ट शासक है उनकी बात करें, अनूप सिंह। 1679 से लेकर 1698 तक इनका शासनकाल रहा था। बीकानेर के शासक थे। औरंगजेब द्वारा महाभर्तिव की उपाधि प्रदान की थी। औरंगजेब द्वारा महाभर्तिव की उपाधि प्रदान की गई थी। अनूप पुस्तकालय का निर्माण करवाया था बीकानेर के अंदर। अनूप सिंह ने अनूप पुस्तकालय का निर्माण करवाया था। बीकानेर के अंदर। और इनके समय में समस्त ग्रंथों का, अनूप सिंह के समय में समस्त ग्रंथों का राजस्थानी भाषा में अनुवाद किया गया था। अनूप पुस्तकालय का निर्माण कराया था, उसके बाद में जितने भी ग्रंथ हैं उनका राजस्थानी भाषा में क्या किया गया था, अनुवाद किया गया था। इनके समय में समस्त ग्रंथों का
इनके समय में समस्त ग्रंथों का राजस्थानी भाषा में अनुवाद करवाया गया था। राजस्थानी भाषा में अनुवाद किया गया था जितने भी समस्त ग्रंथ थे। सुकारिता, वेताल 25, आनंद गीता, का राजस्थानी भाषा में अनुवाद। आनंद गीता का राजस्थानी भाषा में अनुवाद किया गया था। इनके द्वारा जो इनके शासनकाल में जो ग्रंथ लिखे गए थे, अनूप विवेक, अनूपोदय और काम प्रबोध, साध प्रयोग, चिंतामणि, ये ग्रंथ लिखे गए थे। अनूप विवेक और अनूपोदय, काम प्रबोध। काम प्रबोध, इनके दरबारी कवि की बात करें तो इनके दरबारी कवि थे भाव भट्ट। अनूप सिंह के जो दरबारी कवि थे उनके क्या नाम था? भाव भट्ट नाम था। अनूप संगीत, अनूप संगीत रत्नागर, अनूप संगीत रत्नागर, अनूप संगीत विलास, इनके शासनकाल में लाहौर से उस्ता कला लेके आई थी। लाहौर से उस्ता कला आई थी। इसका संबंध बीकानेर चित्रशैली से है। इन्होंने अनूप महल का निर्माण भी करवाया था। अनूप महल का निर्माण भी करवाया था। आगे बात करते हैं सुजान सिंह की। इनका कोई मुख्य इतिहास नहीं रहा था, बस इनके शासनकाल में जो 17 जुलाई 1734 को जो हुरडा नामक स्थान पर एक सम्मेलन हुआ था मराठों के आक्रमण से बचने के लिए, उसमें इनके भाई जोरावर सिंह ने क्या लिया था? भाग लिया था। सुजान सिंह की शासनकाल में एक इस इतिहास की बात याद रखने वाली है कि 17 जुलाई 1734 में
सुजान सिंह। 17 जुलाई 1734 में हुर्डा सम्मेलन में इनके भाई भाग लिया। जो मराठों के आक्रमण से बचने के लिए जो राजपुताने के जो शासक थे उन्होंने एक सम्मेलन किया गया था 17 जुलाई 1734 में। उस समय जो बीकानेर के शासक थे सुजान सिंह और उनके भाई ने उस हुर्डा सम्मेलन में क्या लिया था, भाग लिया था जोरावर सिंह ने। नेक्स्ट शासक की बात करते हैं सूरत सिंह की। सूरत सिंह के शासनकाल में 1805 में सूरत सिंह ने 1805 के अंदर जो हनुमानगढ़ के अंदर स्थित बटनेर दुर्ग है उस पर आक्रमण करके उसे जीत लिया था। और वो जो बटनेर का जो किला है उसे मंगलवार के दिन जीता था। और जो मंगलवार का दिन आप सभी जानते हैं कि हनुमान जी का वार होता है, इसलिए उसका नाम हनुमानगढ़ परिवर्तन हो गया था बटनेर से। 1805 में बटनेर पर आक्रमण कर उस पर अधिकार कर लिया। मंगलवार के दिन जीता था इसे। और इसका नाम हनुमानगढ़ रख दिया। और 1814 में चूरू के शासक शिवजी से इन्होंने युद्ध किया। और इनके पास शीशा खत्म होने के बाद में चांदी के गोले दागे। ने क्या किया था 1805 में बटनेर के किले पर आक्रमण करके उस पर अपना अधिकार कर लिया था। और जिस दिन इस किले को जीता उस दिन मंगलवार था और इसका नाम हनुमान जी के नाम पर इनका किले का नाम रख दिया था और इसलिए इसको हनुमानगढ़ के नाम से जाना जाता है। और 1815 के अंदर इन्होंने क्या किया था, चूरू पर आक्रमण किया था। शिवजी वहाँ के शासक थे और वहाँ शीशा खत्म होने के बाद में उन्होंने चांदी के गोले दागे थे। नेक्स्ट बात करते हैं इनके गिंगोली के युद्ध में। जो गिंगोली का युद्ध हुआ था उसमें जगत सिंह कछवाहा का साथ दिया था इन्होंने। अठारह सौ सात में जगत सिंह कछवाहा का साथ दिया। और 1818 में
ईस्ट इंडिया से संधि कर ली। 1818 में इन्होंने ईस्ट इंडिया के साथ संधि कर ली थी। नेक्स्ट शासक की बात करते हैं रतन सिंह की। रतन सिंह, इन्होंने बीकानेर में रतन बिहारी मंदिर का निर्माण करवाया। रतन बिहारी मंदिर का निर्माण करवाया था। और इनके जो दरबारी कवि थे और इसके समय एक ग्रंथ लिखा गया था राठौड़ोरी ख्यात। इसके जो दरबारी कवि थे वो दयालदास थे। और रतन सिंह ने अपने सरदारों को कन्यावध न करने की शपथ दिलाई थी। रतन सिंह ने क्या किया था? कन्यावध न करने की शपथ दिलाई थी अपने सरदारों को। कन्या वध न करने की शपथ दिलाई। नेक्स्ट शासक की बात करते हैं सरदार सिंह की। सरदार सिंह 1857 की क्रांति में इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था। सरदार सिंह ने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया था और इन्होंने अंग्रेजों की सहायता हेतु बाटसू नामक एक जगह हरियाणा में, वहां पर भी अपनी सेना भेजी थी। जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो बीकानेर राज्य की जो बाउंड्री है वो हरियाणा के साथ लगती थी और वहां पर उन्होंने क्रांति के जो क्रांतिकारी थे उनको दबाने के लिए अपनी सेना भेजी थी बाटसू हरियाणा के अंदर। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया। अंग्रेजों की सहायता हेतु बाटसू हरियाणा में सेना भेजी थी। और टिब्बी परगने के 41 गांवों की जागीर इन्हें अंग्रेजों द्वारा सौंपी गई थी। टिब्बी जो परगना है वर्तमान में हनुमानगढ़ जिले के अंदर है। टिब्बी परगने की जो 41 जागीरें गांवों की जो जागीर है वो अंग्रेजों ने इनको सौंप दी थी टिब्बी परगने की। के 41 गांवों की जागीरदार। टिब्बी परगने के 41 गांवों की जागीर अंग्रेजों द्वारा सौंपी गई। नेक्स्ट शासक की बात करते हैं महाराजा गंगा सिंह और ये हमारा अंतिम शासक है। उसके बाद में हम सादुल सिंह की बात करेंगे जिन्होंने बीकानेर
के जो अंतिम शासक कहे जाते हैं, और उसके बाद में ये एकीकरण के दौरान इन्होंने बीकानेर को भारत में राजस्थान के जो था उसमें शामिल कर दिया था। तो जो हमारा नेक्स्ट क्लास होगी उसमें महाराजा गंगा सिंह की हम चर्चा करेंगे, उनके शासनकाल की, उनके निर्माण काल की। तो ये इसी तक, यहाँ तक जो हमारी क्लास है वो समाप्त होती है। नेक्स्ट क्लास में हम बीकानेर के जो मुख्य शासक है महाराजा गंगा सिंह, उनकी चर्चा करेंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप इसके हैंडमेड नोट्स की PDF चाहते हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप वहां से PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।